एक करोड़पति लड़की जैसी सुबह सुबह उठती है तो उसके पिता उसे फौरन से तैयार होने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि बेटी हम तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे की शादी करा रहा है अर्जेंट में, और अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से सही हो जाएगी। इस बात को सुनकर लड़की थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में वो तैयार होती है और तैयार होकर अपने पिता के साथ उस जगह चली जाती है जहां पर वो लोग लड़के को देखने वाले हैं और लड़के वाले इस लड़की को देखने वाले हैं। थोड़ी देर में वहां पर लड़का अपने माता पिता के साथ आ जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की उस लड़के को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, क्योंकि जो वह लड़का था वह उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था और वह काफी ज्यादा गरीब था। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी ये तो पूरी तरह से फटीचर है और इस घर में आप मेरा रिश्ता जोड़ने वाले हो। कौन था वह लड़का, क्या सच में ही वो गरीब था या फिर यहां पर कोई गलतफहमी हुई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अलीगढ़ के अंदर एक कॉलेज होता है जिस कॉलेज के अंदर एक रूपाली नाम की लड़की पहले दिन ही कॉलेज जाती है। वह अपनी बड़ी सी गाड़ी से कॉलेज गई थी और वहां पर जाते ही जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है तो सभी लोग उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रूपाली के पास जितना पैसा था उतनी ही वो खूबसूरत थी और साथ में उसकी हर एक अदा ये गवाही दे रही थी कि उसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है और उसके पिता ने उसे खुली छूट दे रखी है पैसे इधर उधर उड़ाने की। जब वो गाड़ी से उतरती है तो कॉलेज के ज्यादातर लड़के उसकी तरफ देखने लगते हैं और वहीं पर जो लड़कियां होती हैं वह भी उससे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। रूपाली अपनी अमीरी का घमंड झाड़ते हुए कॉलेज के अंदर एंटर करती है और वहां पर बड़े ही घमंड के साथ रहने लगती है। दरअसल रूपाली के घर में उसके पिता हैं, उसकी माँ है और उसका एक बड़ा भाई है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। रूपाली परिवार की छोटी बेटी है और इसी वजह से रूपाली के पिता उस पर बहुत ज्यादा लाडचाप किया करते हैं और उसे खुली छूट दे रखी है कि बेटी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर, तुझे कैसे भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से रूपाली के अंदर से पैसों का घमंड बार बार झलका करता है और इसी तरह से वो कॉलेज के अंदर रहा करती है। लेकिन कॉलेज के किसी भी बच्चे को रूपाली के घमंड से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें तो यह पता है कि रूपाली जब चाहे उतने पैसे निकाल कर उनकी पार्टी भी करा सकती है और जो वो चाहे वो कर सकती है। तो इसी वजह से उसके आगे पीछे घूमा करते हैं कि किसी भी तरह से रूपाली से दोस्ती हो जाए और लड़कियां भी ऐसा ही किया करती हैं। धीरे धीरे रूपाली को उस कॉलेज में पढ़ते हुए लगभग 1 महीना बीतता है और 1 महीने बाद उस कॉलेज के अंदर एक और लड़का कॉलेज आना स्टार्ट करता है। लड़के का नाम होता है विक्रम और विक्रम पूरी तरह से साधारण तरीके से कॉलेज आता है। उसने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और ऑटो से वो कॉलेज आया था। वो कॉलेज इतना सस्ता नहीं था, उसमें ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते थे। लेकिन जैसे ही विक्रम कॉलेज के अंदर आता है तो सभी लोग देखकर ये सोचने लगते हैं कि हो सकता है पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार हो, तो इसी वजह से स्कॉलरशिप के बेस पर इसका एडमिशन हो गया हो, ऐसा सभी लोग उसको जज करते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूपाली के सामने जाता है तो रूपाली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और इस बात को रूपाली नोटिस कर लेती है, क्योंकि कॉलेज के ज्यादातर सभी बच्चे रूपाली को नोटिस किया करते थे। लेकिन विक्रम ने रूपाली को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था। वह तो चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है और किसी से कोई भी मतलब नहीं रखता है। इसके बाद जो रूपाली होती है वह उसके आसपास घूमने लगती है और सोचती है कि किसी भी तरह से ये मुझे एक बार नोटिस करे, क्योंकि रूपाली अपना घमंड झाड़ना चाहती थी और इसी वजह से वो उसको नोटिस करवाना चाहती थी। लेकिन यहां पर जो विक्रम होता है वह शांति और सहजता के साथ कॉलेज में पढ़ाई करता रहता है और कभी भी रूपाली की तरफ ध्यान नहीं देता है। रूपाली बार बार जब भी उसे मौका मिला करता तो उसे नीचा दिखाने के लिए इधर उधर से टोंट मारा करती और कहा करती कि ऐसे ऐसे लोग इस कॉलेज में आ जाते हैं, मैं तो पिताजी से बोलकर कहूंगी कि इन कॉलेज वालों को समझाए कि ऐसे लोगों को कॉलेज में एडमिशन ना दे जिनको ना तो पहनने का ढंग है और ना ही बच्चों के साथ व्यवहार करने का ढंग है। इस बात को जो विक्रम होता है वह सुन लेता है, लेकिन इस बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। रूपाली की वजह से कॉलेज के और बच्चे भी उससे बात नहीं किया करते हैं और रूपाली कोई भी मौका नहीं छोड़ती है उसे नीचा दिखाने का। एक दिन जो विक्रम होता है वह कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था और तभी रूपाली अपने दोस्तों के साथ वहीं एक टेबल पर बैठी हुई थी। उसकी नजर विक्रम पर जाती है जो बड़ी शिद्दत से किताबों से पढ़ाई कर रहा था। तभी जो रूपाली होती है वह अपनी बेंच पर खड़ी होती है और विक्रम की तरफ इशारा करते हुए कहने लगती है कि देखो इस गरीब को, इसके पास बेचारे के पास फोन भी नहीं है और ना ही कोई लैपटॉप है, इसे किताबों से आज के समय में भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। यह बात सुनकर विक्रम उसका बुरा नहीं मानता है और मंद मंद मुस्कुराने लगता है। इधर जो कॉलेज के और बच्चे होते हैं वह रूपाली की इस बात की प्रशंसा करते हैं और उसका साथ देने लगते हैं। यहाँ पर विक्रम को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वह चुपचाप अपनी पढ़ाई करता रहता है। धीरे धीरे उसको कॉलेज में पढ़ते हुए लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने के अंदर विक्रम ने अपनी पढ़ाई लिखाई और नॉलेज के दम पे सभी को अपना बना लिया था और ज्यादातर लोग अब उसका अनुसरण करने लगे थे। जैसे वो आया करता उसी तरह से और बच्चे भी आने लगे थे और यह बात रूपाली को अंदर तक तोड़ देती है और वह और भी ज्यादा उससे घृणा
घृणा करने लगती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये गरीब व्यक्ति के आसपास ये लोग क्यों घूम रहे हैं, क्या है इसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है। यही बात सोचकर रूपाली उसे बार बार नीचा दिखाती रहती है, लेकिन विक्रम उसकी तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और धीरे धीरे 1 साल कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है और वो लोग सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो उसी दौरान एक दिन रूपाली जब सुबह सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो कमरे के दरवाजे पर उसके पिता खड़े हुए थे, जो पूरी तरह से तैयार थे। और जैसे ही रूपाली बाहर निकलती है तो वो कहने लगते कि बेटा जल्दी से तैयार हो जा, हमें कहीं जाना है। अब इस बात को सुनकर रूपाली, जिसकी अभी पूरी तरह से नींद भी नहीं खुली थी, वह उबासी लेते हुए कहने लगती कि पिताजी हमें कहां जाना है। अब इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है बेटी तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए जाना है, अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अब इस बात को जब रूपाली नींद की हालत में सुनती है तो एकदम से शौक में रह जाती है और कहती है कि पिताजी ये आप क्या कह रहे हो, आप इस बारे में मुझे बता भी तो सकते थे। तो पिता कहने लगता है कि बेटी मुझे भी विश्वास नहीं था कि वो लोग हमसे मिलने के लिए राजी हो जाएंगे, वो तो मैंने एक व्यक्ति से बात की थी और उसने हमारी मीटिंग फिक्स कराई है। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो फिर तुम्हें जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही पास हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो रूपाली होती है वो थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और सोचने के बाद एकदम से कहती है कि ठीक है पिताजी मैं तैयार होने जाती हूँ और आप इतनी गाड़ी निकलवाओ, उतनी देर में मैं तैयार होकर आती हूँ। इस बात को कहकर जो रूपाली है वह तैयार होने के लिए चली जाती है, क्योंकि रूपाली ने सोचा था कि जब पिताजी को इतना विश्वास है, इतने बड़ा घर है, तो क्यों ना एक बार चली जाती हूँ। अगर उस घर में शादी हो गई तो जिंदगी भर ऐसे ऐसो आराम करूंगी जैसे कि अब कर रही हूँ। थोड़ी देर में रूपाली तैयार होकर वहां पर आती है। पिता तैयार खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी भी निकलवा ली थी और जैसे ही रूपाली बाहर आती है तो कहने लगती कि पिताजी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं उन लोगों को पसंद तो आ जाऊंगी। तो पिता कहते हैं कि बेटी मेरी बेटी एकदम से गुड़िया लग रही है और वो तो क्या संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें पसंद कर लेगा। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहां पर उन लोगों को मिलना था। यहां पर जो मीटिंग थी वो एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। होटल का एक हॉल पूरी तरह से बुक कर लिया गया था और वहां पर रूपाली अपने पिता के साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर वहां पर वेट करते रहते हैं और तभी उस हॉल का एक गेट खुलता है, जिस गेट के अंदर विक्रम अपने माता पिता के साथ उस हॉल में एंटर करता है। अब जैसे रूपाली विक्रम को देखती है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये फटीचर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि कॉलेज में वह विक्रम को अच्छी तरह से जाना पहचाना करती थी और विक्रम आज भी साधारण कपड़ों में अपने माता पिता के साथ यहाँ पर आया था। हालांकि उसके माता पिता ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन विक्रम ने सादा से पैंट कमीज पहन रखे थे। अब जैसे ही रूपाली विक्रम को इस तरह से देखती है तो अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी क्या यही लड़का है क्या जिसके लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तो पिता कहने लगता है कि बेटी हो भी सकता है यही लड़का हो, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है, कपड़ों से तो लग नहीं रहा कि ये इनका लड़का होगा, हो सकता है इनका कोई नौकर हो और लड़का अभी थोड़ी देर में आएगा। ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटी चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे विक्रम सामने रूपाली को बैठा देखता है तो उसके चेहरे पर लगसी मुस्कान आ जाती है और वह चुपचाप आकर उसके सामने बैठ जाता है। अब जैसे ही रूपाली के पिता उनसे पूछते हैं कि लड़के को बुलाइए, लड़का कहाँ है, तो विक्रम के माता पिता कहते हैं कि ये रहा ना लड़का, यही हमारा लड़का है विक्रम। अब इस बात को सुनकर रूपाली के पिता तो चुप रह जाते हैं, लेकिन जो रूपाली होती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से खड़ी होकर कहने लगती है कि यही है लड़का, इससे मैं शादी क्यों करूंगी, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा गरीब है, हमारे ही कॉलेज में पढ़ा करता है और मुझे पता है कि इसकी हालत कैसी है। आप लोग हमें धोखा दे रहे हो ना, इसी वजह से हमें आपने यहाँ पर बुलाया है। और पिताजी से भी अपने से कहने लगती है कि पिताजी ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं और ये बिल्कुल भी अमीर व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये मेरे कॉलेज में पढ़ा करता है और इसके पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है। अब इस बात को सुनकर विक्रम और भी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर जो विक्रम के माता पिता होते हैं वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि देखिए आपकी बेटी की जबान बहुत ज्यादा चलती है और इसे पहले तो चुप होने के लिए कहो, क्योंकि यहाँ पर ये सब बातें शोभा नहीं देती। इसके बाद पिता अपनी बेटी को रोकता है तो बेटी भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन वह विक्रम की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी, मानो कि उससे बहुत कुछ कहना चाहती हो, उसे गालियां देकर यहां से भगाना चाहती हो। और विक्रम ये सब बात महसूस करता है और बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है। इसके बाद जब रूपाली शांत हो जाती है तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है कि देखिए अंकल जी, आपकी जो बेटी है मैं उसके व्यवहार से भली भांति वाकिफ हूँ और वह पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड किया करती है, और माफ कीजिएगा मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है, मैं तो बड़ी शांति से अपने जीवन को व्यतीत किया करता हूँ। आपकी बेटी से मेरी शादी नहीं हो सकती, आप ऐसा करो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अब यह बात सुनकर रूपाली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पैसों का घमंड तो उसमें था ही, लेकिन उसके पिता ने भी कहा था कि मेरी जो बेटी है उसको संसार का कोई भी व्यक्ति पसंद कर लेगा, और यहाँ पर विक्रम ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी जो रूपाली है वो खड़ी होती है और गुस्से गुस्से में कहने लगती है कि हाँ मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पिता को तो तुमने बहका लिया, लेकिन मैं तुम्हारी भोली भोली बातों में नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे तुम्हारी असलियत पता है।
ऐसा कहकर रूपाली जाने लगती है। लेकिन तभी जो रूपाली का पिता होता है वह अपनी बेटी को धमकाता है और धमकाकर वहीं पर बैठने के लिए कहता है। वह विक्रम के माता पिता से रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि देखिए जी, बेटी नादान है, अभी लाडली है, तो इस वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन वैसे मेरी बेटी दिल की बुरी नहीं है, ये दिल की बहुत ही अच्छी है, तो कोई बात नहीं, आप एक बार देख लो, अगर मेरी बेटी आपको पसंद हो तो इसी से शादी करा दो बच्चे की। इस बात को सुनकर जो विक्रम के माता पिता हैं वो थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगते हैं और अब यहाँ पर जो रूपाली होती है उसे भी विश्वास हो जाता है कि सच में ही ये इनका बेटा है, क्योंकि रूपाली के पिता गलत नहीं थे। इसके बाद जो रूपाली होती है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और विक्रम की तरफ देखने लगती है। जब विक्रम रूपाली को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि रूपाली के दिमाग में बहुत बड़ी जंग चली हुई है कि यह सच में ही करोड़पति व्यक्ति है या नहीं है। तो इसके बाद जो विक्रम होता है अपने माता पिता से कहता है कि माँ बाबू जी, एक बार मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर जो रूपाली के पिता थे वह भी इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद जो विक्रम होता है रूपाली को लेकर एक साइड में जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि रूपाली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो जो रूपाली होती है वो कहने लगती है कि सच में ही तुम करोड़पति व्यक्ति हो। तो उसके बाद विक्रम फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, मैं करोड़पति व्यक्ति हूं। अब इस बात को सुनकर रूपाली को विश्वास नहीं आता और वो कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुमने कोई प्लान किया है ताकि तुम मुझे दिखा सको कि साधारण दिखने वाला भी एक अमीर व्यक्ति हो सकता है। तभी जो विक्रम है वो मुस्कुराता है और कहता है कि मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है, मैं कॉलेज के अंदर साधारण रूप से रहा करता हूं और बिल्कुल भी शो ऑफ अपने पैसों का नहीं किया करता। तो उसके बाद रूपाली कहती है कि फिर तुम्हारे पास फोन भी नहीं है, क्योंकि उस दिन तुम किताबों में पढ़ रहे थे। तो वो कहता है कि देखो, फोन का क्या है, फोन तो मेरे पास काफी है, लेकिन ज्ञान चाहे कहीं से भी मिल जाए वहीं से अर्जित कर लेना चाहिए। माध्यम मायने नहीं रखता, हम केवल वहां पर ज्ञान अर्जित करने के लिए गए थे, तो इसी वजह से वहां पर शो ऑफ किस चीज का करना। अगर हमारे पास घमंड रहेगा तो ज्ञान बिल्कुल भी नहीं आएगा और ज्ञान लेते समय घमंड को बिल्कुल से त्याग देना चाहिए। वैसे भी मेरे जीवन का लक्ष्य अपने पैसों को किसी दूसरे को दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी सादगी से जिंदगी को जीना है और मैं इसी तरह से अपने जीवन को जिया करता हूं। चाहे हमारे पास कितने पैसे हो, लेकिन मैं कभी भी शो ऑफ इस चीज का नहीं किया करता। इस बात को सुनकर रूपाली पुरानी बातों को सोचने लगती है और यहां पर विक्रम से माफी मांगती है। तभी जो विक्रम होता है वो कहता है कि रूपाली, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है और इतने घमंड के साथ तुम मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर सकती। मेरे जीने का तरीका अलग तरह का है और तुम्हारे जीने का तरीका अलग तरह का है, तो हम दोनों की जोड़ी कभी भी नहीं बन सकती। तो मैं ही तुम्हारे पिता से मना कर देता हूं कि मुझे लड़की पसंद नहीं है और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। ऐसा कहकर विक्रम रूपाली के साथ वहां से बाहर निकलता है। रूपाली अभी तक इस बात को सुनकर सदमे में है और जैसे विक्रम बाहर जाता है तो अपने माता पिता से इस लड़की से शादी करने से मना कर देता है। रूपाली का पिता पूछने लगता है कि बेटा क्या परेशानी हो गई। तो विक्रम कहने लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए फिट नहीं बैठता, आपकी बेटी और अच्छे लड़के को डिजर्व करती है, तो इसी वजह से मैं इससे शादी नहीं करना चाहता। इसके बाद जो रूपाली के पिता है उनको वह बात बुरी भी नहीं लगती है और इसके बाद वो लोग वहां से वापस लौट आते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो रूपाली होती है उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था और जैसे ही अगले दिन वो कॉलेज में जाती है तो वहां पर उसका रूप पूरी तरह से बदला हुआ था। रूपाली साधारण कपड़ों में आज कॉलेज गई थी और एक ऑटो में बैठकर कॉलेज जाती है। जब उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटी इस तरह से क्यों जा रही हो, तो रूपाली कहती है कि पिताजी, वहां पर मुझे केवल शिक्षा लेनी है और अपने पैसों का दिखावा नहीं करना है। ये बात मैंने विक्रम से सीखी है और विक्रम की ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कहकर जो रूपाली होती है साधारण कपड़ों में ऑटो में बैठकर सीधा कॉलेज जाती है और जब कॉलेज के अंदर सभी लोग रूपाली का बदला हुआ रूप देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो रूपाली है जैसे ही विक्रम के सामने आज जाती है तो आज विक्रम उसको नोटिस करता है और नोटिस करने के बाद एक अजीब सी मुस्कान उसके सामने रखता है। इसके बाद रूपाली भी इस बात से बड़ी खुश होती है और उसके बाद 2-3 दिन के अंदर जो विक्रम होता है वह उससे कॉलेज के अंदर बात करने लगता है और उन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। विक्रम रूपाली से पूछता है कि रूपाली, इतनी बड़ी चेंजिंग कैसे। तो वहां पर रूपाली कहती है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी और सच में ही इस तरह से जीने का एक अलग ही अंदाज होता है और अलग ही तरह का मजा इस चीज में आया करता है। मैं तो आज के बाद इसी जीवन को अपनाऊंगी और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीऊंगी। साधारण जिंदगी एक बहुत ही अच्छी जिंदगी हुआ करती है। विक्रम को रूपाली की ये बातें अच्छी लगती हैं और उसके बाद वह उसके साथ और भी ज्यादा बातचीत करता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं, लगभग 10 से 12 दिन बीत जाते हैं और 10-12 दिन में रूपाली और विक्रम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे और यह बात कि विक्रम एक करोड़पति व्यक्ति है यह सभी लोगों में पता चल गई थी और सभी लोग अब विक्रम की वाहवाही करने लगते हैं। तभी जो रूपाली होती है वह विक्रम से पूछने लगती है कि विक्रम, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ। तो उसके बाद विक्रम कहता है कि हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें। तो रूपाली कहती है कि मेरे पिता जब तुम्हारे पास मुझे लेकर गए थे तो उससे पहले उन्होंने बताया था कि तुम्हारा शादी करना काफी ज्यादा जरूरी है और अर्जेंट है। तो उसके बाद जो विक्रम होता है जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से थोड़ा सा मायूस सा हो जाता है और उसके बाद रूपाली उससे पूछने लगती है। तो जो विक्रम
विक्रम है वह बताता है कि दरअसल रूपाली बात ऐसी है, मेरी माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उनकी जान नहीं बचाई जा सकती, तो इसी वजह से मैं अपनी शादी करना चाहता हूं ताकि जो मेरी माँ है वो मेरी पत्नी को देख सके और यही उसकी आखिरी इच्छा है। तो मेरी माँ की आखिरी इच्छा की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। इस बात को सुनकर रूपाली को बड़ा ही बुरा लगता है और आज पहली बार रूपाली के विक्रम के सामने आंखों से आंसू निकले थे, क्योंकि उसने ये बात पूरी तरह से महसूस की थी कि अगर ऐसी सिचुएशन उसके साथ आ जाए तो क्या होगा। माँ का दूर जाना बच्चे के लिए बहुत बुरा होता है और इसी वजह से रूपाली की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद जो विक्रम होता है रूपाली को चुप कराता है और यहाँ पर वो लोग कुछ दिन और एक साथ बिताते हैं। जब कुछ दिन रूपाली इसी तरह से रहती है और उसका घमंड पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो एक दिन जो विक्रम होता है वह कहने लगता है कि रूपाली, मैंने कई लड़कियों को देखा है लेकिन कोई भी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिली है। अगर तुम अब मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं बिल्कुल से तुमसे शादी कर लूंगा। इधर जो रूपाली होती है वह भी अब तक विक्रम से प्यार कर बैठी थी और इसके बाद वह भी हामी भर देती है, कहती है कि विक्रम ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी शादी के योग्य समझते हो तो मैं बिल्कुल से तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं और घर वालों को बुलाकर एक दिन बात कर लेते हैं। विक्रम अपने घर वालों को बताता है और रूपाली अपने पिता को बताती है और सभी लोग दोबारा से एकत्रित होते हैं और यहाँ पर अब बच्चों की सहमति के बेस पर इन दोनों की शादी तय करा दी जाती है। झटपट दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद रूपाली दुल्हन बनकर विक्रम के घर में पहुंच जाती है। विक्रम और रूपाली की विचारधारा एक दूसरे के साथ मैच किया करती हैं, तो यहाँ पर परिवार भी अच्छी तरह से खुश रहता है और किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। कुछ दिनों बाद विक्रम की माँ की मौत हो जाती है, तो उस दौरान जो विक्रम होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन रूपाली उसे एक पत्नी की तरह सहारा देती है और उसे अच्छे से संभालती है। यहाँ पर अब केवल पैसों का घमंड नहीं था, एक दूसरे के प्रति अच्छा अट्रैक्शन भी था और उसी की वजह से अब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझा भी करते थे। ये लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रूपाली और विक्रम ने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की है और उसके बाद दोनों मिलकर घर के बिजनेस को ही संभाला करते हैं। इन दोनों के क्लास फेलो जब भी कभी इन्हें देखा करते हैं तो उन लोगों को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरी तरह से विपरीत थे, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से रूपाली की विचारधारा पूरी तरह से बदल गई और वह एक साधारण तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।